आज हम जानेंगे कोई अमीर अरबपति तो कोई गरीब दरिद्र व भिखारी क्यों बनता है, किन कर्मों के कारण बनता है। कोई इतना गरीब है कि एक समय का खाना भी नहीं मिल पा रहा या मुश्किल से मिल रहा है। एक एक रोटी के टुकड़े के लिए मोहताज, केवल पेट की भूख ही मिट जाए इनके लिए इतना ही काफ़ी है। रहने सोने घर दीवार की चिंता इनको नहीं रहती, बस पेट भर जाए इतना ही काफ़ी है। अब प्रश्न होता है, किसी के पास संपत्ति का अंबार और किसी के पास एक रोटी भी खाने को नहीं, गरीबी से बेहाल, न घर न छत न अन्न न पानी न पहनने को कपड़े न ओढ़ने को कंबल। इतनी दयनीय स्थिति मनुष्य की कैसे बनती है, क्यों बनती है, किस लिए बनती है, कई प्रश्न मन में आते हैं। दूसरी तरफ अमीरी, ऐशो आराम की ज़िंदगी, खाने को 56 भोग, सोने के लिए आलीशान घर, पहनने के लिए ब्रांडेड कपड़े, इतने पैसे की कहाँ खर्च करे सोचना पड़ता है। एकदम विपरीत सी जिंदगी दोनों की। एक को खाने के लाले पड़ रहे हैं और दूसरे के पास खाने के इतने ऑप्शन कि ये खाऊं या वो खाऊं। इसमें ईश्वर या भगवान का बिल्कुल भी कोई दोष नहीं है और भगवान इन तुच्छ कामों के लिए बना ही नहीं है। किसी को अमीर बनाना या किसी को गरीब बनाना, भगवान को इन संसारी प्रपंचों से कुछ लेना देना होता ही नहीं है। इसलिए ईश्वर किसी भी रूप में हमारी ज़िंदगी में हस्तक्षेप नहीं करता। इसलिए ईश्वर को इन बातों से दूर ही रखना होगा। तो एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब है तो क्या माने, क्या कारण हो सकता है। तो महावीर कहते हैं, आज हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है हमारे अपने ही कर्म, जिनको हमने ही किया है, हमने ही बोया है अपने अज्ञानवश या अपने गुरूरवश। कर्म का बीज हमने बो दिया कब का, आज फल मिल रहा है गरीबी के रूप में। महावीर कहते हैं, कोई गरीब बने इस लायक बीज उसने अपने पूर्व जन्मों में बोए हैं, जब उसके पास सब कुछ था, खाने को भोजन, रहने को घर, खर्च के लिए पैसे। उस समय जो कंजूस बनकर एक पैसे का भी दान या पुण्य नहीं किया, पैसे जमा करने, इकट्ठा करने व बचाने में लगे रहे, उनका सदुपयोग नहीं किया, दान देकर या सच्चे साधु संतों को आहार पानी देकर या उनके संयम में सहयोग कर कर, इन्हीं कारणों के फलस्वरूप एक एक चीज़ के लिए मोहताज बनना पड़ रहा है। दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है, भीख मांगनी पड़ रही है या स्वाभिमान को गिराकर दूसरों के सामने झुकना पड़ रहा है। आज जिनके पास सब कुछ है फिर भी अगर वे कंजूस की तरह जीवन जीते हैं या न अपने लिए खर्च करते हैं और ना ही औरों के लिए, तो ऐसे व्यक्ति अपने आने वाले जन्मों में गरीब दरिद्र या भिखारी बनकर पैदा होंगे। जो साधु संतों को भी दान देने में कंजूसी करते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होगा। इसलिए जो भी अपने जीवन में संपन्नता चाहते हैं, पैसों से, धन से, आर्थिक रूप से, उन्हें अपना दिल उदार और बड़ा करना होगा। खुले दिल से दान पुण्य करने वाले अमीर बनते हैं और अमीर के रूप में जन्म लेते हैं। तो जो साधु संतों को उचित, शुद्ध, श्रेष्ठ भोजन पानी इत्यादि वस्तुओं का दान करते हैं और जो सामाजिक रूप से दिल खोलकर दूसरों की आर्थिक मदद करते हैं, ऐसे व्यक्ति ऐश्वर्य संपन्न और अमीर बनते हैं। और जो नहीं करते वे गरीब दरिद्र और भिखारी बनते हैं। तो जिनके पास देने को अभी कुछ नहीं है वे अपने भावों से, चिंतन से, विचारों से दान दें। हाथ से दिया गया दान ही दान नहीं होता, भावों का दान भी बहुत मायने रखता है। इसलिए भावों से दान करें। सच्चे साधुओं को दान न दे पाने के कारण पश्चाताप करें, उससे भी शुभ कर्मों का बंधन होगा। अगर कुछ है हाथों से दान दे, अगर कुछ नहीं है तो भावों से दान दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।